Hi everyone, welcome to the Analysis Hub. So अभी recently we have seen that कि एक notification आया है because of the elections हमारा स्टेट प्रिलिमिनरी एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है एंड वी हैव गॉट सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। जो एग्जाम हमारा 28 अप्रैल को होने वाला था वही एग्जाम अब हमारा 23 जून को होगा। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने ये भी नोटिफाई करा है कि 12 जून से हमें एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। सो वी विल बी हैविंग इनफ टाइम टू फोकस ऑन आवर प्रिपरेशन। सो अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास में और एक्स्ट्रा 2 मंथ्स ऐड हो चुके हैं। सो इन 2 मंथ्स को हम बहुत ही केयरफुली यूटिलाइज कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये ध्यान है, हम लोगों को सभी को पता है कि हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें यूनिट नंबर 10 जो कि एक्स्ट्रा ऐड की गई है हमें उस पर थोड़ा और वर्क करना चाहिए बिकॉज इट इज कंप्लीटली रिलाइंग ऑन द एमपी, राइट? हमारा एमपी का जो ट्राइब कल्चर है उसी पर फोकस कर रही है एंड एमपी का पोर्शन अब मोस्टली हम देखें तो ज्यादा वेटेज का हो गया है। ऑल्सो यहाँ पर हम एमपी के साथ साथ अगर करंट अफेयर्स को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस देंगे तो वी विल बी एबल टू रिवाइज एटलीस्ट। आई वुड सजेस्ट कि 1.5 ईयर्स का सीए आप अच्छे से करके जाइए, क्योंकि सीए इज लाइक आप 1 ईयर का तो करते ही हैं बट अगर हम थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो एक गो थ्रू कर लीजिए कि लास्ट नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टू लास्ट हाफ ऑफ द ईयर है उसको भी हम अच्छे से कर ले। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एग्जाम जून में होने वाला है, राइट, तो हम अपने आप को प्रिपेयर रखें एट लिस्ट मिनिमम हमारा जो सितंबर 2022, आई वुड सजेस्ट जुलाई से अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा होगा। 2022 का जो करंट अफेयर है वो भी हम एक्स्ट्रा में प्रिपेयर करें बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स स्पेशली स्किम्स एंड ऑल अबाउट। एंड दिस टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जिस तरह से मेंस का पेपर आया था, अगर आप लोगों ने देखा हो काफी सारे चेंजेस देखे हैं, इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर बनाया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन को प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट एग्जाम को प्रिपेयर करना है, जिससे कि हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले तो ल्यूसेंट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे तरीके से आप इसके सारे फैक्ट्स को लर्न कर लीजिए। इसके बाद में आई वुड सजेस्ट कि सीए आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आप एमपी फॉलो कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक बुक से, लाइक फॉर एग्जांपल मोस्टली पीपल फॉलो पुणेकर, राइट, तो पुणेकर को आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए किसी एक और ऑथर के साथ में, जिससे कि आपको थोड़ा और मतलब एडिशनल आइडिया मिल जाएगा। सिंस वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम दैट्स द रीजन वाई मेरा ये सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि डेली आप एक टेस्ट लिखना शुरू कर दीजिए। डेली का एक टेस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड पेपर 2 को कई बार बच्चे निग्लेक्ट कर देते हैं, स्पेशली जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है। मैं उन सभी को सजेस्ट करूंगी कि अगर आप रोज पेपर 2 नहीं लिख सकते हैं तो ऑल्टरनेट बेसिस पर आप पेपर 2 लिखिए, या फिर वीक में 2 पेपर तो आप लिख ही दीजिए पेपर 2 के। इससे ये होगा कि एक तो आपका प्रिपरेशन काफी स्ट्रांग होगा, आपका कैलकुलेशन स्पीड अप होगा, दूसरा यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी डिसीजन लेने में, राइट। तो पेपर 2 के लिए अगेन आई वुड सजेस्ट, देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैथ्स का आता है जिस जो कि आपका 6 to 10th का ही मैथ्स होता है, कुछ नया नहीं होता है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस बहुत प्रोबेबिलिटी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्हीं के क्वेश्चंस आते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको हम अच्छे से प्रिपेयर कर ले। रीजनिंग पे हम थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके रीजनिंग को प्रैक्टिस करें। इंग्लिश में जो पैराग्राफ्स आते हैं उन्हें अच्छे से करें, प्लस इसके साथ में अगर आपको थोड़ा सा अपने आप को और अच्छा प्रिपेयर करना है तो जो हिंदी वाला सेक्शन है उसे नेग्लेक्ट ना कीजिए, उसे भी प्रॉपर प्रिपेयर कीजिएगा। यहाँ पर ये एक छोटा सा आइडिया है। एंड सिंस वी ऑल नो कि जो एग्जाम डेट बड़ी है हमारी, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो कि हमें हेल्प करेगा हमारी प्रिपरेशन को बेटर करने में। सो आई वुड सजेस्ट यहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर वे में चैनलाइज कीजिए कि आपको किस तरह से अब आगे बढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल आइडिया कि आप लोग कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना टेस्ट सीरीज लिखना चाह रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि हमें टेस्ट लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, एंड द वर्स्ट थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड अमंग द एस्पिरेंट्स, दे बाय टेस्ट सीरीज बट दे डोंट राइट टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होती है,
वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज आप जब टेस्ट सीरीज लिखते हैं आपकी डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटीज है वो इम्प्रूव होती हैं, राइट? ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, दिस वन लाइनर क्वेश्चंस आर डू और डाई क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे आप या तो सही होंगे या गलत होंगे, राइट? तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे कि आपको क्वेश्चन ही नहीं पता है, हाउ विल यू चूज दैट क्वेश्चन? यहाँ पे भी कई सारी रीजनिंग अप्लाई हो सकती है जिसके थ्रू आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस तभी होगी व्हेन यू आर डूइंग टेस्ट, राइट? आप अपने मॉक टेस्ट दे रहे हैं तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, कई बार टेस्ट सीरीज में हम लोगों को कई सारे क्वेश्चंस या कई सारे फैक्ट्स मिलते हैं जो हमने शायद नहीं पढ़े हैं, बिकॉज यू नो सिलेबस इज वेरी वास्ट एंड वी कैन नॉट रीड एवरीथिंग एंड वी कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग। तो जब हम टेस्ट देते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें फैक्ट्स होते हैं और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली जो साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हमें हेल्प कर देते हैं। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पर एक और बात करूँ तो हमारा जो यूनिट 10 वाला पहले पोर्शन था विच वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल वाला जो हमारा पॉलिटी वाला पोर्शन था, इट इज नाउ मूव्ड टू द पॉलिटी सेक्शन इटसेल्फ। तो वो हटा नहीं है, वो रिमूव नहीं हुआ है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम उसे भी प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? सो syllabus is not a vast change, there is no vast change in the syllabus of the prelims, because चीजें इधर उधर हुई है और थोड़ा सा और expand हो गई है। सो आई जस्ट टेल यू छोटा सा एक आपको शेड्यूल मैं देना चाहूंगी कि आप लोग कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आपने रिविजन कर लिया है एंड नाउ यू आर लाइक प्रिपेयर्ड प्रॉपरली, लाइक यू ऑल नो दैट कि अब हमारे पास में अगर हमारा एग्जाम अभी अप्रैल में होता तो हम ऑलमोस्ट अब टेस्ट सीरीज लिखने वाले होते, हम रिविजन कर रहे होते, हमारा एक या दो रिविजन हो चुका होता। लेकिन अगर वो नहीं हुआ है तो हाउ टू प्रोसीड नाउ, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, राइट? सो एक छोटा सा मैं आपको आइडिया देना चाहती हूँ कि अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप का प्रिपरेशन नहीं प्रॉपर हुआ है, आपने यू हैव लेफ्ट द थिंग्स और रिविजन भी बचा है, आपका सिलेबस ही कवर करना बचा है, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप पोस्ट के ऊपर मत जाइए कि पोस्ट कम है, आप ये भी देखिए कि एप्लीकेंट्स भी बहुत कम है, राइट? नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट 2 months हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज, right? Almost 2.5 months, because we have April, we have May, and we have हाफ ऑफ द जून, ऑलमोस्ट पूरा जून, बिकॉज जून में हमारा जो एग्जाम है वो 26 को होने वाला है, राइट? तो आप देख सकते हैं दिस इज द 23rd, आई एम सॉरी, 23rd जून को होने वाला है। सो दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, वी विल बी एबल टू प्रिपेयर आवरसेल्फ वेरी वेल। तो अप्रैल, मई एंड नाउ जून, जून में भी आपके पास में आप समझ लीजिए 20 days आपके पास में आराम से है। एंड अभी जो हमारा मार्च चल रहा है इसमें भी वी हैव आई वुड से दैट 9 days तो हमारे पास में बचे हैं। नाउ हाउ टू प्रोसीड विद दैट, आई वुड सजेस्ट दैट कि हमारे पास में 10 यूनिट्स है, राइट? तो अगर आप बिल्कुल ही नोविस हैं या फिर आपने बिल्कुल ही प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग यूनिट वाइज प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। सो यू शुड हैव 3 slots in a day, 1 slot for the you know टेकिंग सब पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है? अगर सपोज आप फर्स्ट स्लॉट ले रहे हैं मॉर्निंग का, आई वुड सजेस्ट कि इसमें आप कोई एक यूनिट प्रिपेयर कीजिए, राइट? इसके बाद में आई वुड सजेस्ट कि आप जो सेकेंड स्लॉट ले उसमें आप एक टेस्ट सीरीज जरूर लिखिए, राइट? एंड द थर्ड स्लॉट, डू रिवाइज द थिंग्स वॉट एवर यू हैव डन इन अ डे। अगर आप ये काम करेंगे यू विल बी एबल टू प्रिपेयर वेल, एंड जो फैक्ट्स याद करना होते हैं उन्हें याद करने में दिक्कत नहीं होगी। सो अगर फॉर एग्जाम्पल आप उठाना चाह रहे हैं यूनिट वाइज, तो आपके पास में अप्रैल और मई का जो पूरा मंथ है वो आपके पास पूरा रखा हुआ है, यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द 10 यूनिट्स इन दिस 2 months, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं उठाया है तो, राइट? सो इफ यू वांट कि मैं एक प्रॉपर शेड्यूल लेके आऊं एंड यू वांटेड टू डू दैट कि हम यहाँ अप्रैल मई में किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए, आई कैन प्रोवाइड यू दैट शेड्यूल एज वेल। एंड जो जून का हमारा लास्ट मंथ रहेगा उसमें आई वुड सजेस्ट कि आप लोग डेली एक टेस्ट लिखिए। सो अगर हम यहाँ से टेस्ट सीरीज करना शुरू करते हैं तो हमारे पास में अगर आप डेली एक टेस्ट लिख रहे हैं या फिर आप वीक में 2 टेस्ट लिख रहे हैं, सो दिस इज preparing your mind to be adapt to adapt to yourself with the pattern here,
ओके। इनिशियली अगर आपके पास नहीं है कुछ भी, टेस्ट सीरीज नहीं है, आप लोग पीवाईक्यू उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली आप पीवाईक्यू उठाइए, जब आप स्लॉट कर रहे हैं कंप्लीट, तो आप पीवाईक्यू में भी देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है उसे कैसे क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ नेक्स्ट ईयर इन द कमिंग ईयर्स, सो वो भी आपको कई सारी हेल्प करते हैं। अभी जो रिविजन है उसमें हमें 2 स्लॉट्स में डिवाइड करना है। पहला कि हम इसमें सीए करेंगे हमारा, बिकॉज सीए इज वेरी वास्ट, सीए इज नॉट जस्ट लाइक कि हम लोगों ने कर लिया एक बार हो गया। सीए काफी बड़ा है और कहीं ना कहीं ये हमारी प्रिपरेशन को एक एज देता है अगर हम इसे प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं तो। दो काफी कम सेक्शंस भी आते हैं कई बार, बट स्टिल वी कैन नॉट निग्लेक्ट एनी सेक्शन हियर। सो सीए के साथ साथ में जो भी हमने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस करे हैं उन्हें एनालाइज करना है, राइट। मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस फैक्ट्स जो आपने देखे हैं यहाँ पर, जो नए हैं जिनका नोट्स नहीं है। ऑल्सो एंड योर डे विथ वॉट एवर यूनिट यू हैव रिवाइज्ड उसके नोट्स रिवाइज करके, right? So I'm not telling you to exhaust yourself, but this is the time to exhaust yourself, because अगर ये तीन तीन स्लॉट्स आप प्रॉपरली डिवाइड करते हैं, नाउ आर्स इज ऑल्सो अप टू यू कि अगर आप फर्स्ट यूनिट देखिए, टेस्ट सीरीज में आई वुड सजेस्ट टेक प्रॉपर 2 hours। डू नॉट कंप्लीट द टेस्ट इन लाइक 10 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया, 5 मिनट में कंप्लीट कर दिया, नहीं मन हो रहा है छोड़ दिया। वी हैव द डेटा ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट सीरीज लिया लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देख करके छोड़ दिया, 2-4 क्वेश्चन करे, 25 मिनट में जस्ट टिक मार्क करके छोड़ दिया। इट इज जस्ट लाइक यू आर प्रिपेयरिंग योर माइंड कि चलो हाँ ऐसे ऐसे टिक करना है, नहीं, हमें प्रॉपर टेस्ट देना है, राइट। सो 2 hours लीजिए, टेस्ट सीरीज को दीजिए पूरा 2 hours, एक क्लॉक लगा के बैठिए और हमें ये 2 hours का वीडियो, सॉरी 2 hours का जो सेशन है वो हमें कंप्लीट करना ही करना है। ऑल्सो अगर मैं यूनिट की बात करूं, जब हम यूनिट कंप्लीट करें, गिव इट 4 hours, राइट। 4 hours दीजिए जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं प्रॉपरली, और रिविजन को आप दीजिए एटलीस्ट 2 hours, 2 to 3 hours, आई थिंक दैट इज फाइन। तो अगर आप दिन के 9 hours निकाल रहे हैं तो दैट इज अ गुड गुड प्रिपरेशन फॉर यू। ओके, तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है और बहुत ज्यादा गलत तरह से नहीं पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, एक मैनेजमेंट लेके चलना है। देन ओनली विल बी एबल टू एस्टैब्लिश आवरसेल्फ, और हम एग्जाम तक अपने माइंड को प्रिपेयर कर पाएंगे। देन जो हमारा जून का लास्ट 20 days रहेगा उसमें हमें रिविजन प्लस टेस्ट सीरीज, बस यही 2 चीजें करनी होंगी, क्योंकि हम अपने आप को यहाँ तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके होंगे। नाउ देयर इज अ स्ट्रैटेजी फॉर दोज एज वेल जो कि यूपीएससी भी लिख रहे हैं एंड एमपीपीएससी भी लिख रहे हैं। सो वी हैव गॉट टू नो दैट कि यूपीएससी भी एक्सटेंड हो गया है और एमपीपीएससी भी एक्सटेंड हो गया है, और दोनों ही एक ही मंथ में है, ऑलमोस्ट बहुत ही मिनिमम डिफरेंस है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं यूपीएससी और एमपीपीएससी के जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी प्रॉपर शेड्यूल लेके आऊँ, डू कॉमेंट हियर सो दैट हम लोग उस पर भी वर्क करेंगे एंड एक प्रॉपर शेड्यूल यहाँ पर आपके लिए बना के रखेंगे। ऑल्सो देयर इज एन अनाउंसमेंट हियर कि यूपीएससी का जो चैनल है हमारा, वहाँ पे कई सारे अपडेट्स आने वाले हैं, एमपीपीएससी चैनल में हमारे काफी सारे अपडेट्स आने वाले हैं। सो अगर आप लोग अभी भी सो रहे हैं तो प्लीज वेक अप एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। दैट इज ऑल अबाउट। अगर आपको अभी भी कहीं पर डाउट है, यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंट, एनी काइंड ऑफ हेल्प, do let us know, we can start doing it, and we can help you। And also there is a one plan विच इज़ फॉर एवरी वन, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारे चैनल पे लाइव होने वाला है बहुत जल्दी, वो आपके सामने मे बी पॉसिबल इन अ डे और 2 हम आपको बता देंगे कि किस तरह से हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 2 months। So thank you so much for watching the video and stay tuned for the next coming videos।